अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 20 ता 26 जून 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम मज़ा के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। ये यहाँ करेगा क्या? आपको मनफी और फजूल सोचों में उलझा कर आपके वक्त का ज़िया कर सकता है, वेस्टेज ऑफ टाइम, जबकि कुछ एमरजेंसी एक्सपेंस भी यहाँ आपको करना होंगे, उसका अंदेशा भी सामने आ रहा है। और ऐसे में आप अपने साथ क्या कर सकते हैं? मुहतात रह सकते हैं, बुजुर्गों के ताउन से अपने मामला ज़िंदगी में आसानी लाने की कोशिश कर सकते हैं, मुशावरत से अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि आपका लॉस ना हो। मुश्तरी जो है वो ज़ाहिर है कि 9वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके मौजूदा पोजीशन और हालात वाक़यात में खुशी का एहसास जो है वो भी जन्म ले सकेगा। रूहानी महफिल में शमूलियत इख्तियार हो सकती है। बैरून मुल्क सफ़र के लिए अगर कोई कोशिशें कर रहे हैं तो उनमें कामयाबी मिल सकती है। 20 और 21 जून का तारज़ वल मुकाबला के बायस आपकी सोच में वुसअत की ज़रूरत होगी। अपना दिल छोटा नहीं कीजिएगा, अपनी सोच को महदूद नहीं कीजिएगा, लेकिन अपनी लिमिट में रहकर अपने मामलात को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव तरीके से आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 जून को आप अपनी पर्सनल कन्वेंस, अगर आपका इरादा बन रहा है तो अपनी हैसियत के मुताबिक पर्सनल कन्वेंस अरेंज कर पाएंगे। 21 जून को आपके जो शरारती मामलात हैं उनमें कुछ झगड़े बढ़ सकते हैं। 22 जून को कारोबारी और मुलाजमती उमूर में तरक्की के इम्कान खास से नुमायाँ हो सकेंगे। 23 जून को आपके मामलात ऐसे तरीके से अंजाम पा सकेंगे। 24 जून को माली मिसाइल और अखराजात में इजाफा मुमकिन हो सकता है। 25 जून को अखराजात में इजाफा का इम्कान है, सेहत भी मुतासर हो सकती है, लिहाजा बी केयरफुल। 26 जून को आपकी ख्वाहिशात पूरी होने के साथ साथ अगर कुछ मुलाजमत पेशा अफराद हैं तो उनके लिए कुछ माली मामलात जो हैं थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं या माली मिसाइल सामने आ सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात का अहम दिन वो 23 जून, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो 20 और 26 जून के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह तमाम मज़ा के 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपकी दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत और ख्वाहिशात को पूरी नहीं होने देगा। इसकी वजह से मायूसी भी जन्म ले सकती है, जिसकी वजह से आपको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने में ही फ़ायदा हासिल हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम जायजा के 3रे घर में रहती हुआ आपके किसी मुजवज़ा यानी जो आपने प्लान किया होगा मुमकिन तौर पर कोई सफ़र जो होगा उसको वसीला ज़फ़र बना सकता है। बहन भाइयों की अहमियत को भी नुमायाँ कर सकता है और उनसे आपके मफादात की राह की रुकावटें भी दूर करने में आपका साथ दे सकता है। 20 और 21 जून का तारज़ वल मुकाबला की वजह से आपके काम में इल्तबाह का अंसर जो है या खदशा जो है वो जन्म ले सकता है और खामखा की रुकावट जो है वो वक्त के ज़िया का सबब बन सकती है। इसलिए आपको थोड़ा प्लान करते हुए थोड़ा सा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 जून को आपकी फनकाराना सलाहियतें जो है वो उजागर हो सकती हैं और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को एक्सप्लोर भी कर पाएंगे, दूसरों के सामने नुमायाँ करने का सबब भी बन सकेंगे। ये हालात आपको इस तरफ ले जाएंगे। 21 जून को आप अपनी जो सोचें हैं उनके मुताबिक अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना चाहेंगे, जो कि खासा मुश्किल काम होता है। देखिए सारा दिन शायद इसी उधेड़पन में लग जाए, तो इसमें भी आपको यहाँ अपने आप पर काबू रखना होगा। 22 जून को तजर्बाती रवैया अपनाएंगे, एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर होगा आपका, मुलाजमती उमूर लेकिन आपको ज़हनी तौर पर थका सकती है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो शायद आपको टाइम मिल जाए, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मेंटली खासा जो एक्सर्शन आपको हो सकती है। 23 जून को टेक्निकल जो आपके मामलात हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 22 जून को अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखना आपके फ़ायदे में जाएगा। 25 जून को सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा भी बिल्कुल सामने नुमायाँ तौर पर सामने आ सकेगा। 26 जून को कारोबारी मामलात तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का अहम दिन वो 23 जून, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो हैं या मनफी असरात के हामिल दिन हैं वो 20, 22 और 26 जून के साबित हो सकते हैं। 3 दिन आधा हफ्ता लगभग बनता है, तो बी केयरफुल। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम मजाज के 7वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपने शरारती कामों में भरपूर फ़ायदा का हसूल मुमकिन हो सकेगा, मिल सकेगा। और शादी के मुंतज़िर अफराद जो हैं उनकी शादी, मोहब्बत
کو انجام تک پہنچانے میں ان کا ساتھ دے سکے گا۔ آپ کا ذیلی حکم نیپچون تمام مطالعے میں ہی موجود ہوگا، جبکہ 20 اور 21 جون کو عطارد نیپچون تربی کے باعث آپ کی سوچ جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو سکتی ہے، شیکی ہو سکتی ہے، کچھ فیصلے آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو اپنے پازیٹیو بیہیویئر سے، اپنی پازیٹیو جو اسکل آپ کے اندر ہے، اللہ نے بہت زیادہ آپ کو پازیٹیو ایلیمنٹ دیے ہوئے ہیں، ان کو کام میں لائیے گا، اپنے آپ پر قابو رکھیے گا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے گا۔ 23 اور 24 جون کا عطارد مشتری تربی کی وجہ سے بغیر مشاورت آپ کو کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کسی فیصلے کو حتمی شکل نہیں دینا چاہیے، اور اگر اس دوران ایک کام ہے جو آپ کے فائدہ کا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی سفر کرتے ہیں تو وہ وسیلہ ظفر بن سکتا ہے۔ 26 جون کو مشتری پلوٹو تسلیس کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ سکتی ہے، اور اس دوران کیے گئے فیصلے مثبت اور دور اندیش ثابت ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کی اسکل اس میں نمایاں ہوگی، آپ کی ذات نمایاں ہوگی، اور آپ کو جو بینیفٹ ہے ان فیوچر وہ بآسانی مل سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 جون کو آپ کے اخراجات میں خواہ کا یا خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے، معمول سے بڑھ سکتے ہیں۔ 21 جون کو آپ کا نصیب جابری کرنے سے آپ کے بہت سارے معاملات یا مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ 22 جون کو آپ کے بہت سے بگڑے ہوئے کام جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ 23 جون کو آپ کو کاروباری سفر جو ہے، آپ کا کوئی کاروباری سفر فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ 24 جون کو آپ کی صحت جو ہے معمول سے بہتر ہو سکے گی۔ 25 جون کو آپ جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکے گا، لیکن یہاں بھی میرا مشورہ صرف یہ ہے کہ آپ احتیاط سے کام لیجیے گا، ورنہ کیونکہ ذرا سی بد احتیاطی جو ہوتی ہے یا لاپرواہی، سستی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے خاصا نقصان ہو جاتا ہے، جو کہ بہت دیر میں آپ اس کو اوور کم نہیں کر پاتے۔ 26 جون کا دن جو ہے وہ آپ کی زندگی میں خاصا اہمیت کا حامل ثابت ہوگا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو سعادت اثرات کا حامل دن ہے وہ 21 جون، جبکہ معمول سے بڑھ کے جو احتیاط طلب دن جو ہیں یا منفی اثرات کے حامل دن وہ 20، 23 اور 26 جون کے ثابت ہو سکتے ہیں ان 3 دنوں میں، یعنی لگ بھگ یہ آدھا ہفتہ ہے، تو اس لیے آپ کو یہ پورا ہفتہ ہی سمجھے کہ احتیاط سے گزارنا ہوگا، لیکن جو پازیٹیو ڈے ہو اس کو زیادہ سے زیادہ جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے معاملات، کچھ نئے حالات و واقعات، کچھ نئے اسٹار مومنٹس کے ساتھ۔ اور اس دوران اگر آپ کی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی مشورہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں جو کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکیں، ڈیولپ کر سکیں، اور آپ کے سامنے اس شکل میں آئیں کہ آپ کیا اس میں فائدہ ہو سکے، آپ کے لیے آسانی ہو سکے، تو ضرور آگاہ کیجیے گا، کالز کر سکتے ہیں، ای میلز کر سکتے ہیں، اور باقی جو آج کل جتنی سہولتیں ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ۔